नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज फॉर नेशन। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र। 31 अक्टूबर सरदार पटेल की जयंती, लौह पुरुष सरदार पटेल की जयंती के दिन बिहार एनडीए ने 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। घोषणा पत्र का नाम रखा है संकल्प पत्र। इस घोषणा पत्र को आप गंभीरता से देखेंगे तो दो चीजें इसमें खास दिखती हैं। एक तो ये कि इस घोषणा पत्र में डबल इंजन सरकार की झलक मिलती है। कई योजनाएं ऐसी बताई गई हैं जो राज्य सरकार अपने बूते कर नहीं सकती है, उसमें केंद्र सरकार की सहभागिता जरूरी है। और एक बात और इस घोषणा पत्र में दिखी जो शायद मेरे हिसाब से अनोखा है। यह राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में 2-3 जगह वैश्विक शब्द को कोट किया गया है। मतलब जो योजना इस घोषणा पत्र में एनडीए सरकार कह रही है कि हम जिस प्रकार की योजना लेके आएंगे, कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो वैश्विक स्तर पर बिहार के इमेज को बदलने में और बिहार के युवाओं के लिए अवसर को गढ़ने में मदद करेगी। आइए एक सरसरी नजर डालते हैं इस घोषणा पत्र में आखिर ऐसा क्या है जिससे यह लगता हो कि हां, एनडीए को वोट देना चाहिए, क्योंकि एनडीए बिहार के आमूल चूल परिवर्तन पर काम करने की योजना बना रही है। 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार देने का वादा है। ऐसा कमिटमेंट भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा किया गया कि अगर मैंडेट मेरे पक्ष में आया तो हम हर परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देंगे। एक्सपर्ट ने कहा कि यह संभव नहीं है। जितनी संख्या है बिहार में और जितना बिहार सरकार का स्ट्रेंथ है सरकारी नौकरी देने का, दोनों में बहुत बड़ा गैप है। लेकिन एनडीए के घोषणा पत्र में है कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी और रोजगार के अवसर पैदा करेंगे। अतिशयोक्ति यह भी लगती है, लेकिन यह एक ऐसी अतिशयोक्ति है जिसको पूरा किया जा सकता है। रोजगार की अवसर पैदा करने की सीमा अनंत है। हां, सरकार के पास जिगर होना चाहिए, सरकार के पास कमिटमेंट होना चाहिए। इसके साथ ही हर जिले में मेगा स्किल सेंटर से बिहार को ग्लोबल स्किलिंग सेंटर के रूप में स्थापित किया जाएगा। हर जिले में मेगा स्किल सेंटर होगा। वो स्किल सेंटर बिहार के लोगों को स्किल्ड करेगा, मतलब कौशल युक्त करेगा। अगर आपके पास कौशल नहीं है और आप कहीं काम करने के लिए जाते हैं तो आप सिंपल एक श्रमिक हैं। लेकिन अगर आपके पास कुछ कौशल है, जैसे आप बिजली का काम जानते हो, आप राज कारीगर का काम जानते हो, आप ड्राइविंग का काम जानते हो, आप कुछ और हुनर आपके पास हो, तो इस तरीके के हुनर विकसित करने के लिए हर जिले में एक मेगा स्किल सेंटर होगा। और वो मेगा स्किल सेंटर बिहार के युवाओं को इस तरीके से ट्रेंड करेगा कि पूरे वैश्विक स्तर पर अगर जो कुशल कारीगर की आवश्यकता महसूस हो तो बिहार के युवा के लिए वहां पर दरवाजा खुला रहे। यह एनडीए के घोषणा पत्र में ऐसा कहा गया है। महिला समृद्धि योजना, 2 लाख तक की राशि देने की योजना चल रही है, जिसमें 10,000 रुपया दे दिया गया है और कहा गया है कि अगर जो आप कोई अच्छी प्लानिंग लेकर सरकार के पास जाते हैं तो 6 महीने में आपको 2 लाख रुपया भी दिया जाएगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से सबल करने के लिए 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की योजना है और मिशन करोड़पति दीदी की भी योजना है। मतलब एनडीए जिस लाइन पर काम करने की कोशिश करेगी वो ये होगा कि आने वाले 5 सालों में बिहार में 1 करोड़ महिलाएं अपने बूते लखपति हो जाएं और उनमें से कुछ महिलाएं करोड़पति भी हो जाएं। अगर उनके पास ऐसी प्लानिंग होगी तो राज्य सरकार उनके मिशन में मदद करेगी। ये इस घोषणा पत्र का हिस्सा है। अति पिछड़ा वर्ग के लिए इस घोषणा पत्र में कहा गया है, तमाम अति पिछड़ा जाति की चर्चा की गई है। 10 लाख रुपया उनको आर्थिक सहायता दी जाएगी अपने रोजगार को, अपने व्यवसाय को खड़ा करने के लिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन होगा जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक और आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों के सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने के लिए सरकार को सुझाव देगी। ऐसा ही एक कमीशन बना था 1977 में, मंडल आयोग। उस मंडल आयोग के रिकमेंडेशन के बाद सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थान में
पिछड़ों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई। आज फिर एनडीए ने अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम रिटायर्ड जज की सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति बनाएंगे, जो समिति पिछड़ों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का आकलन करेगी और उसको कैसे सुदृढ़ किया जाए, उसको कैसे ऊपर उठाया जाए, इसके लिए सलाह देगी। किसान के लिए केंद्र सरकार किसान सम्मान योजना चला रही है, 6,000 रुपया सालाना दिया जाता है। बिहार सरकार ने इसमें कहा कि हम मतलब एनडीए के घोषणा पत्र में है कि अगर मुझे जनमत मिला तो हम इसमें 3,000 का टॉपअप देंगे। ये डबल इंजन की झलक यहां मिल रही है। केंद्र सरकार जो दे रही है उसके अलावा 3,000 रुपया हम अपनी ओर से देंगे और किसानों को सालाना आर्थिक मदद 9,000 रुपए की होगी। मतलब 1.5 गुना उनकी आर्थिक मदद उनके लिए बढ़ जाएगा। मत्स्य और दुग्ध उत्पादकों के लिए भी योजना है। प्रखंड स्तर पर प्रोसेसिंग और चिलिंग प्लांट लगेगा, जिससे उनके प्रोडक्ट को पाश्चराइज करके उनके प्रोडक्ट को रिडिफाइन करके वैश्विक बाजार में उसको प्रस्तुत किया जा सके। बिहार गति शक्ति मास्टर प्लान प्रस्तुत करेंगे। 7 एक्सप्रेसवे, 3600 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का आधुनिकीकरण, अमृत भारत एक्सप्रेस व नमो रैपिड रेल सेवा का विस्तार, 4 नए शहरों में मेट्रो की शुरुआत करेंगे। ये टोटल जो मैं आपको कहा, एक्सप्रेसवे की बात हो, मेट्रो शुरुआत करने की बात हो, रैपिड रेल सेवा की बात हो या मेट्रो 4 नए शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट लाने की बात हो, ये डबल इंजन सरकार की झलक यहां पर मिल रही है। आधुनिक शहरी विकास, पटना में ग्रीनफील्ड शहर, प्रमुख शहरों में सैटेलाइट टाउन बसाया जाएगा। हम लोग कई बार शहर में घूमते हुए इस बात का अंदाजा लगाते हैं, अनुभव करते हैं कि शहर के अंदर पॉपुलेशन का कंसंट्रेशन, जनसंख्या का जो निवास है वो ज्यादा है, लिहाजा शहर का डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। और उसी के तहत एनडीए घोषणा पत्र में कहा गया है कि सैटेलाइट शहर बसाया जाएगा। सैटेलाइट शहर मतलब मुख्य शहर के किनारे चारों तरफ छोटे छोटे शहर बसाए जाएंगे, जिसमें मुख्य शहर वाली तमाम सुख सुविधा वहां पर मौजूद होगी। इंफ्रास्ट्रक्चर उसी स्तर का होगा। बिहार से सीधे विदेश के लिए उड़ान सेवा शुरू की जाएगी। यह कहा जा रहा है दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट, 10 नए शहरों में घरेलू उड़ान को प्रोत्साहित करने के लिए एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। औद्योगिक क्रांति की गारंटी, विकसित बिहार इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनाया जाएगा, जो औद्योगिकरण और नौकरियों की नींव रखेगा। हर जिले में फैक्ट्री, हर घर में रोजगार, प्रत्येक जिले में अत्याधुनिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट व 10 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। बातें कही गई हैं, ये अगर जो जमी पर उतर जाए तो निश्चित तौर पर बिहार का कायाकल्प हो जाएगा और बिहार के युवाओं के लिए अवसर के भंडार खुल जाएंगे। मतलब कहते हैं ना, एक ऐसा दरवाजा खुलना जिसके बाद नंबर ऑफ ऑप्शंस आपके पास होंगे। आप तय करेंगे कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। इस तरीके की बात इस घोषणा पत्र में कहा गया है। 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज दिया जा रहा है। 50 लाख नए पक्के मकान बनाए जाएंगे उन लोगों के लिए जिनके पास मकान नहीं है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में वृद्धि की जा चुकी है, इसकी गारंटी दे रही है। केजी से लेकर पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। मिड डे मील के साथ पौष्टिक नाश्ता व स्कूलों में आधुनिक स्किल लैब स्थापित किए जाएंगे। स्किल डेवलपमेंट पर गवर्नमेंट इस घोषणा पत्र में खासा जोर दिया गया है। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए, बेरोजगारी को दूर करने के लिए और सम्मानजनक पलायन और पलायन को रोकने के लिए, दोनों बात के लिए व्यक्ति को स्किल होना, कौशल युक्त होना जरूरी है। लिहाजा जो बिहार के लोग हैं, जो इतनी बड़ी आबादी है, 13 करोड़ 14 करोड़ के बीच की जो आबादी है, और सबसे बड़ी आबादी बिहार में युवाओं की है, इसलिए बिहार के घोषणा पत्र में कौशल डेवलपमेंट पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। क्योंकि युवा जब ज्यादा हैं तो रोजगार के अवसर ज्यादा तलाशने होंगे, और रोजगार के अवसर ज्यादा तभी तलाशे जा सकते हैं जब रोजगार प्राप्त करने वाला व्यक्ति स्किल्ड हो, कौशल युक्त हो, उसके पास एक स्पेशल हुनर हो,
5 मेगा फूड पार्क स्थापित की जाएगी। 2030 तक दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे। मखाना, मछली एवं अन्य उत्पादों को ग्लोबल लेवल पर एक्सपोर्ट करने की योजना है। एक बात और गौर करने वाली बात है, पिछले 4-5 सालों से इस बात को कई बार सुना जाता है रुक रुक कर कि बिहार में टेक्सटाइल हब बनाया जा सकता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा स्कोप है यहां पर। और बांग्लादेश की स्थिति आज जो है, उस स्थिति को देखने के बाद ऐसा लगता है कि पूरा जो भारत का पूर्वांचल बेल्ट है उसको टेक्सटाइल हब के रूप में अगर डेवलप किया जाए तो अनंत संभावनाएं यहां पर हैं। मैं बांग्लादेश की चर्चा इसलिए कर रहा हूं कि बांग्लादेश टेक्सटाइल हब के तौर पर डेवलप हो गया था, लेकिन वहां एक क्रांति हुई और तमाम चीजें वहां पर अब समाप्ति की ओर हैं, ध्वस्त हो चुकी हैं। एमएसएमई नेटवर्क, 10 एमएसएमई पार्क, 50,000 से अधिक कुटीर उद्यमों से वोकल फॉर लोकल। एमएसएमई मतलब माइक्रो स्मॉल, एमएसएमई माइक्रो स्मॉल नहीं, इसका होता है माइक्रो स्मॉल और मेजर इंडस्ट्री। इस तरीके से जो छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने की बात इसमें कही गई है और उनके लिए एक योजना लाएगी सरकार कि किस तरीके से युवाओं को एमएसएमई मतलब छोटे छोटे कुटीर उद्योग शुरू करने के लिए प्रेरित किया जा सके। ये तमाम चीजें अगर होती हैं तो रोजगार के अवसर पैदा होंगे। विश्व स्तरीय मेडिसिटी की स्थापना करेंगे। हर जिले में स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का निर्माण समय पर पूर्ण करेंगे। आपको ध्यान में होगा कि बिहार में इस समय 15 या 16 मेडिकल कॉलेज कार्यरत हैं और 20 से 22 मेडिकल कॉलेज बनाने पर काम चल रहा है। और सरकार का यह कमिटमेंट है कि हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करेंगे। यह योजना एनडीए के घोषणा पत्र में कहा गया है कि अगर जनता का आदेश आशीर्वाद हमें मिलता है तो हम इस योजना को मतलब स्पीडली पूरा करेंगे। खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स सिटी की स्थापना करने की बात की गई है। फिल्म सिटी की स्थापना करने की बात कही गई है। शारदा सिन्हा के नाम पर कला एवं संस्कृति विश्वविद्यालय खोलने की बात कही गई है। गिग वर्क्स और ऑटो एवं ई रिक्शा चालकों का सम्मान। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत श्रमिकों को वित्तीय सहायता, कौशल प्रशिक्षण, ऑटो, टैक्सी एवं ई रिक्शा चालकों को 4 लाख का जीवन बीमा। देखिए, हर शहर में, अब तो छोटे बाजार में भी ई रिक्शा चालकों की अच्छी भीड़ देखने को मिलती है। उनके लिए एक स्पेशल योजना लाई जा रही है, उनका 4 लाख रुपए का बीमाकरण किया जाएगा, यह कहा गया है इस घोषणा पत्र में। धार्मिक पर्यटन के तर्ज पर मां जानकी मंदिर और विष्णुपद महाबोधि कॉरिडोर का निर्माण होगा। रामायण, जैन, बौद्ध, गंगा सर्किट का विकास होगा। खास बात यह है कि सीतामढ़ी में एक नया शहर बसाने की बात हो रही है। उस शहर का नाम सीतायन होगा। सीतामढ़ी में मां जानकी के जन्मस्थली पर एक नया शहर बसाया जाएगा जो बिल्कुल धार्मिक कॉन्सेप्ट पर होगा। जिस तरीके से अयोध्या को डेवलप किया गया उस तरीके से यह घोषणा पत्र कहता है कि अगर जो जनता का आशीर्वाद मुझे मिला, एनडीए को मिला, तो हम सीतामढ़ी का भी वैसा ही विकास करेंगे। और उत्तर बिहार के निवासियों के लिए एक विशेष योजना, 5 साल में अगर एनडीए को मैंडेट मिला तो उत्तर बिहार को फ्लड मुक्त कर दिया जाएगा। ये घोषणा पत्र कहता है, ये एनडीए का संकल्प पत्र कहता है। और इन 25 बिंदुओं के आधार पर एनडीए के तमाम घटक दल 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में जनता से आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं, वोट मांगने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अवसर मिला तो जो हम वादा कर रहे हैं वो हम पूरा करके दिखाएंगे। इसमें कई योजनाएं ऐसी हैं जैसे स्वास्थ्य के लिए 5 लाख रुपए का बीमा, 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, 125 यूनिट फ्री बिजली। ये तमाम चीजें पहले से चल रही हैं। बोनस है किसानों का सम्मान, बोनस है 10 लाख रुपया पिछड़ों के लिए, पिछड़ों को रोजगार के लिए देने की योजना, बोनस है 1 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाने की योजना, बोनस है महिलाओं में करोड़पति दीदी खड़ा करने की योजना, बोनस है अमृत 4 नए शहर में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट लाने की योजना, बोनस है अमृत भारत रेल प्रोजेक्ट लाने की योजना। कुछ चीजें ऐसी जरूर हैं जो बताती हैं कि अगर डबल इंजन की सरकार रहेंगी तो संभव है कि ये वादे जमीन पर उतर जाएं और पूरा हो जाएं। ये हमारी एक कोशिश थी एनडीए के घोषणा पत्र को समझने की
और आप तक पहुंचाने की सरल भाषा में कि एनडीए किस कमिटमेंट के साथ, किन मुद्दों के साथ आपके पास आ रही है। और अगर आप मत देते हैं और एनडीए जीत कर सत्ता में वापसी करती है, तो आप अगले विधानसभा चुनाव के समय एनडीए से कौन कौन से सवाल कर सकते हैं। कम से कम वो सवाल तो जरूर आप कर सकते हैं कि भाई 2025 में आपने ये वादा किया था, ये कितना पूरा हुआ, क्यों नहीं पूरा हुआ और कब तक पूरा होगा। लिहाजा मतदान करने के पहले किसी भी पॉलिटिकल पार्टी और पॉलिटिकल अलायंस, पॉलिटिकल गठबंधन के घोषणा पत्र को जरूर पढ़िए और आने वाले दिनों में नेताओं से उन घोषणा पत्र के आलोक में उनसे सवाल कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।